हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूँ वर्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मंथली ईएमआई कैलकुलेट कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास ये छोटी सी टेबल है और इस टेबल में क्या दे रखा है, हमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है, लोन पीरियड दे रखा है, यानी कितने साल के लिए हमने लोन अमाउंट लिया हुआ है ईएमआई के लिए, और लोन अमाउंट दे रखा है। तो इसी से आपकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी होगी। अब इसे हमको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखना है। और ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल लगाना होगा, और इक्वल लगाने के बाद आपको पीएमटी लिखना होगा। और आप जैसे पीएमटी लिखेंगे और ब्रैकेट को ऑन करेंगे आप, और इसका फॉर्मूले का जो आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर आप देख रहे हैं यहाँ पूछा है रेट। और रेट क्या है, यानी इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा 9%। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और ये जो इंटरेस्ट रेट जो होता है, जब हम कभी भी लोन पे कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो पूरी साल का इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसको मंथ में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको अपॉन लगाना होगा और 12 लिखना होगा, और कॉमा लगा दिया हमने। अब ये पूछ रहा है एन पर, यानी एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है। तो 5 साल के लिए लिया हुआ है, और हमको चाहिए 1 मंथ की ईएमआई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनटू 12 करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पीवी, यानी पीवी का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू, यानी हमारे लोन अमाउंट क्या है 1 लाख। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। और हम जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और आप जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मंथ की जो ईएमआई है वो आपकी निकल के आ जाएगी 1 महीने की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड आ रहा है। ये रेड इसलिए आता है कि जब भी हमारा अकाउंट से डेबिट होता है वो रेड में शो करता है, और जब भी हम पैसे अगर हम कोई डिपॉजिट करते हैं तो ग्रीन में शो होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट वैल्यू हमेशा ग्रीन होती है और डेबिट वैल्यू हमेशा रेड होती है। जब हम किसी की एमआई हम पेड करेंगे तो हमारे अकाउंट से वो पैसे कटेंगे, तो इसे कटने के कारण इस वजह से आपका ये रेड सिंबल दिखा रहा है, रेड आपका टेक्स्ट आ रहा है। और इसको आप चाहते हो नॉर्मल कलर करना चाहते हो, ब्लैक करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लोन अमाउंट में आगे आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना, और आपका ये सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पीएमटी फॉर्मूले के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, और पीएमटी फॉर्मूले से आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मुझे इसमें से ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारा इंटरेस्ट भी अमाउंट है, यानी हमने जो इस पर ब्याज जा रहा है हमारा मंथली, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर मुझे इसमें से इंटरेस्ट अलग करना है और प्रिंसिपल अमाउंट अगर मुझे अलग करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं, पीपीएमटी फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट को अलग करने के लिए, और आईपीएमटी जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है उसको अलग करने के लिए। तो ये भी हम करके देखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इक्वल लगाना होगा, और यहाँ पे हमको टाइप करना है पीपीएमटी हमको प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या पूछ रहा है, आर्गुमेंट वही आएगा आपका, रेट पूछ रहा है, रेट क्या है 9% है, और अपॉन मंथ में कैलकुलेट करना है, यानी पहले महीने का इंटरेस्ट मुझे चेक करना है, कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कितने मंथ का आपको लेना है। तो मुझे 1 महीने का चाहिए, तो आपको मैंने टाइम डाल दिया 1 मंथ, कॉमा एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल का अमाउंट है, लोन अमाउंट पीरियड 5 साल का है, तो मुझे इसको मंथ में चेंज करना होगा, 12 लिख देंगे इनटू के साथ, और कॉमा लगा दिया मैंने। और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है पीबी, यानी पीबी का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू। हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है
1,00,000 रुपये और इंटर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके। तो आप देखेंगे जो EMI हमारी 2075.84 जा रहा है, उसमें से 1325.84 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। और प्रिंसिपल अमाउंट को, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अगर मुझे इंटरेस्ट इसमें से निकालना है तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा IPMT, और रेट पूछ रहा है तो रेट पे हमने क्लिक किया, अपॉन 12, मंथ में चेंज करना है तो यही फॉर्मूला आपको 1 मंथ, और आपका है नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारा 5 साल के लिए, इसको इंटू कर देंगे 12 में तो मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा, और लोन अमाउंट डाल देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो आप देख रहे हैं इसमें 750 रुपये जो आ रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट जा रहा है। अगर हम इन दोनों वैल्यू को, या अगर यहाँ पे हम प्लस करते हैं तो टोटल EMI आपका ये निकल के आना चाहिए। आप चेक करेंगे, इक्वल, हमने सम फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। यानी इसका मतलब ये फॉर्मूला है मेरा इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। यानी इस EMI में इतना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और इतना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से PPMT फार्मूला और IPMT फार्मूला और PMT फार्मूला अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे ये मैंने छोटी सी टेबल बनाई हुआ है, अगर मुझे मंथ वाइज कैलकुलेट करना है, अब मैंने अभी 1 महीने का निकाला है, अब दूसरे महीने का क्या निकल के आएगा, EMI, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। EMI तो सेम वही रहेगा हर महीने का, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, ये इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चेंज होते रहते हैं। अगर दूसरे महीने का हम चेक करेंगे, अब देखिए दूसरे महीने में प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे दूसरे महीने का। तो PPMT हमने लिखा, रेट लिखा, अपॉन 12 इंटू 2, कॉमा, और लोन पीरियड, कॉमा, और लोन अमाउंट, और इंटर कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में अंतर हो गया, और ये पहले महीने का होगा, ये दूसरे महीने का होगा। यानी दूसरे महीने में आपका प्रिंसिपल ज़्यादा पहुँच रहा है और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप PMT और PPMT फॉर्मूला और आपका IPMT अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।